हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, दैट वुड बी नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ये न्यू टॉपिक है, दैट इज रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ये क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं, जो अपॉन में होता है। जैसे कि एग्जांपल है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट डिनोमिनेटर में है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें दो तरीके के क्वेश्चन हो गए। एक हो गया 1 + 2 अंडर रूट 3 और एक हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसमें डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज करेंगे। सबसे पहले वो कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल था, तो हम 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, इसको रेशनलाइज करने के लिए अंडर रूट में जो भी होगा, जो भी डिनोमिनेटर में होगा, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आएगा? ये रूट 2 आ जाएगा। और जब रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम रूट को, तो रूट हट जाता है, तो आ जाता है अंडर रूट 2 एंड 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गए केस 1। अब हम लोग बात करेंगे ये वाले की, जो सेकेंड एग्जाम्पल है 1 अपॉन 2 + अंडर रूट 3। अब इसको कैसे करना है? तो सबसे पहले इसमें एक रूल होता है याद करना। जैसे ये प्लस में है, ठीक है, अब हमको यही ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 1 अपॉन 2 + अंडर रूट 3 था, इसको इनटू हमको करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 अंडर रूट 3 भी यहाँ पर भी करना है एंड 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे भी करना है। लेकिन ये प्लस होने की वजह से जब इसको इस तरीके के क्वेश्चन में करेंगे तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर प्लस कर देते, ठीक है, ऐसे प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने माइनस करा हुआ। ये बात क्लियर हो गई। अब सिंपल इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे? 2 - अंडर रूट 3, देन ये आपका आ जाएगा 2 + अंडर रूट 3 एंड 2 + अंडर रूट 3। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? फॉर्मूला ये लगाएंगे, जब इस तरीके का होता है तो ये a + b वाला है ना, a + b, a - b वाला फॉर्मूला, तो इसका क्या आता है? a² - b² आता है। तो वही हमें सिंपल सा करना है, 2 - अंडर रूट 3 लिखेंगे। और ये हमारा a है, तो a का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर, ठीक है। और b माइनस है, -b का स्क्वायर क्या है? अंडर रूट 3। ठीक है, सो 2 - अंडर रूट 3 अपॉन 4 - 3। जब 4 - 3 करा, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 - अंडर रूट 3 अपॉन 1। ये हमारा आ जाएगा आंसर। नाउ क्लियर? आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होगा। सपोज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है AM N, ठीक है, तो इसको कैसे लिख लेंगे? M × N। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन आएगा 5³ देन 7/3। तो जब हमारे पास देखो बेस सेम होगा, ठीक है, और पावर डिफरेंट होंगी और इस तरीके के केस होगा, तो कैसे करेंगे? ये 5 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और ये 3 × 7/3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, सो आंसर हमारा आ जाएगा 5⁻7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी जगह पर हम दूसरा केस ले लेते हैं, M × N, ठीक है। तो ये जब बेस सेम होता है तब हम क्या करते हैं? M + N कर देते। तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तब क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन हमारे पास है 5⁻4 5⁻7, तो यहाँ पर क्या होगा? बेस सेम है तो एक बार बेस लिख दिया। अब ये 4 + 7 हो जाएगा। जब 4 + 7 होगा तो 5⁻11। सो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और केस ले लेते हैं, जैसे कि a⁻m अपॉन a⁻n। अब इस केस में क्या होगा? बेस सेम है अपॉन में, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सो a⁻m अपॉन a⁻n, देन बेस सेम एंड पावर डिफरेंट, देन क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 7⁵ एंड 7⁵2 लिया हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7 5 - 2, सो ये हमारा आ जाएगा 7⁵3।
अगर इसको और भी एक्सपेंड करना चाहो तो इसको 7 × 7 × 7 करके मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसे लिख देंगे। ठीक है, नाउ क्लियर ये बात। ओके, सो एक और केस ले लेते हैं। इसमें क्या है, a की पावर m एंड b की पावर m। सो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा बेस डिफरेंट है बट पावर हमारी सेम होगी तो इस तरीके का कुछ आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँगी यहाँ पर 3 × 4 × 5 × 4। ठीक है, तो हमारा देखो बेस डिफरेंट है, तो जब बेस डिफरेंट होगा और पावर सेम होगी तो बेस को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को बस बाद में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 15 की पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर इसी जगह पर एक और हम लेते हैं प्रॉपर्टीज में, एग्जांपल में बी एम। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा बेस डिफरेंट है तो इस तरीके से लिखेंगे और पावर सेम है तो इस तरीके से लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जैसे 5/4/7 की पावर 4, तो बेस हमारा डिफरेंट है तो उसे एज इट इज लिखेंगे और पावर को इस तरीके से लिखेंगे। सो दैट वुड बी आवर आंसर। ठीक है, अब क्या है, अब देखो एक और चीज हम बता देते हैं। इसमें क्या है, जैसे a की पावर -m, अगर बेस ये इसमें माइनस में पावर आएगा तो क्या करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास एग्जांपल हो 6 की पावर -4, सो ऐसे केस में क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब हम लोग इसको 1/6 की पावर 4, देखो इस तरीके से लिख दिया तो ये प्लस में हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर माइनस में पावर है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पर नंबर सिस्टम चैप्टर 1 है 9 क्लास का मैथ का, जो कि यहाँ पे पूरा फिनिश हो चुका है। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। एंड प्लीज इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना एंड शेयर करते रहना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब नंबर सिस्टम के हम लोग एक्सरसाइज को कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।